हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के यूएसजी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जो कि आज जो टॉपिक है हम सभी का वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। जहाँ तक था कोशिश किया गया है कि सारा क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया जो इंपॉर्टेंट बन सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अभूतपूर्व होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है तो इसके लिए कौन सा शब्द आ जाएगा, अभूतपूर्व होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। क्लियर है। अगला है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके अकथनीय होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। जो कहा ना जा सके अकथनीय। अगला क्वेश्चन है समय की दृष्टि के अनुकूल, इसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो इसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समयानुकूल होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, समय की दृष्टि के अनुकूल यानी कि समयानुकूल होगा। अगला क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो, तो इसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो, इसके लिए हो जाएगा सुग्रीव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है, सुग्रीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लौकिक का क्या अर्थ है। लौकिक के लिए कौन सा शब्द आएगा। जो इस लोक की बात हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। लौकिक का क्या अर्थ है, जो इस लोक की बात हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहते हैं। तो पुरुष और स्त्री की जोड़ा को दंपत्ति कहा जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, दंपत्ति कहा जाता है। क्लियर है। पुरुष एवं स्त्री की जोड़ा को क्या कहा जाता है, दंपत्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि पति पत्नी आपको मार देना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम सभी नवीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। इसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो इसे जो है कि अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, इसके लिए शब्द हो जाएगा देशद्रोही होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जंगल में लगने वाला आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। याद रखिएगा आप सभी, ऐसा नहीं कि भुला जाइएगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। चलिए बताएंगे, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, तो इसे बांझ कहा जाता है। फ्रेंड क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो कि एप्लीकेशन पे बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, जहां बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज क्लास, थ्योरी क्लास आपको करवाया जा रहा है। जो भी सब्जेक्ट है कंप्लीट तैयारी वहां करवाया जा रहा है। ऐसे आपको ज्वाइन करना है, उसका वीडियो प्रॉपर बना हुआ है। आपसे जाइए वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, वहां से आप सभी जाके चेक कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप सभी युवा शक्ति जीके को सर्च करके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रसाम वादन का क्या अर्थ है। तो रसाम वादन का अर्थ जो है किसी रस का उपभोग करना।
ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्णनातीत का क्या अर्थ है, चलिए बताएंगे आप सभी। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, वर्णन से परे हो जाएगा, वर्ण से परे, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है उत्तरापेक्षी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहा जाता है? उत्तरापेक्षी कहा जाता है। आगे देख लीजिए, जिसके समान दूसरा ना हो, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अप्रतिम। क्लियर है? ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां पहुंचा जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? जहां पहुंचा जा सके इसे अगम कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे, जो बहुत बातें करता हो। तो जो बहुत बातें करता हो, इसके लिए जो शब्द होगा वाचाल होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। आगे देखिए, अतिवृष्टि का क्या अर्थ है? अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा होना। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुमति का क्या अर्थ है? इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? अनुमति का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए सहमति देना। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अनुमति देना या सहमति देना किसी भी कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्याश्रित का क्या अर्थ है? एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला क्वेश्चन है, वह सांझकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहा जाता है? वह सांझकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे गोथुली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसके लिए जो शब्द हो जाएगा गोथुली होगा। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, इसे परोपजीवी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्या कहा जाता है? परोपजीवी, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। अगला है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह कहलाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहलाता है? अनुग्रह। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप सभी। दो पर्वतों के बीच की भूमि को, तो इसे उपत्यका कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम सभी उपत्यका कहते हैं। क्लियर है? क्या कहा जाता है? उपत्यका कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा? पारदर्शी होगा। अगला है, हर काम को देर से करने वाला के लिए कौन सा शब्द आएगा? इसे क्या कहते हैं? हर काम को देर से करने वाला को क्या कहते हैं? तो इसे दीर्घ सूत्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हर काम को देर से करने वाला को दीर्घ सूत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? तो इसे जो कहा जाता है पदावनति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आयु में जो बड़ा है उसे ज्येष्ठ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर हो जाएंगे। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नश्वर होगा, ध्यान रखिएगा।
नश्वर हो जाएगा, नो तालब सो में आधा हो जाएगा, उसके बाद वो, उसके बाद र का प्रयोग होगा, नश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? तो साहित्य से संबंध रखने वाला को साहित्यकार कहा जाता है। अगला है, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, तो इसे सुलभ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, इसका अर्थ हो जाएगा सुलभ, इसे सुलभ कहा जाता है। अगला है, जिसका भोजन दूध ही होता है, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? इसे क्या कहते हैं? दुग्धहारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जिसका भोजन दूध होता है उसे दुग्धहारी कहते हैं। अगला है, बिना घर का अनिकेत कहा जाता है। जो बिना घर का है उसे अनिकेत कहा जाता है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमेशा रहने वाला को क्या कहा जाता है? तो हमेशा रहने वाला को अगोचर कहा जाता है फ्रेंड। तो हमेशा रहने वाला को क्या कहा जाता है? शाश्वत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, अगोचर किसे कहते हैं? अगोचर कहा जाता है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, युयुत्सु का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएंगे युद्ध करने का इच्छुक, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, जिजीविषा का क्या अर्थ है? जीवन की इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, जीवन की इच्छा, जिजीविषा का अर्थ है। आगे है, पार्थिव का क्या अर्थ है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पृष्ठवय का क्या अर्थ है? इसके लिए कौन सा शब्द होगा? पूछने योग्य, ध्यान रखिएगा। पूछने योग्य को क्या कहा जाता है? पृष्ठवय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। तो रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, जिसे हम सभी नास्तिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। रवि ईश्वर को ना मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला को क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निराकार होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसे कहा जाता है निराकार, किसी प्रकार का आकार ना होना। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे? इसका चयन करना है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष होगा, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन क्या हो गया? द्रवित हो गया। तो इसके लिए जो शब्द आएगा दुर्दशा आएगा। भारतीय की दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्दशा। अगला देखिए, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। तो दोपहर को क्या कहा जाता है? मध्याह्न का समय कहा जाता है। पूर्वाह्न सुबह का, अपराह्न शाम को कहा जाता है। मध्याह्न होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए शब्द हो जाएगा परीक्षक बनकर जाना है। वैभव को उस विद्यालय में परीक्षक बनकर जाना है, ध्यान रखिएगा, परीक्षक हो जाएगा। ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा फ्रेंड? ममता कम बोलती है। तो कम बोलने वाला को क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कम बोलने वाला को मितभाषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा?
तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विवेक ने कुलीन में जन्म लिया है, तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला को कुलीन कहा जाता है। अगला देख लीजिए, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तन्मयता हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बहुत ध्यान से का अर्थ हो जाता है तन्मयता। इसके लिए अनेक शब्द होगा। जो ममत में रहती हो, जो ममत में रहती हो, निर्मम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो किसी का हित चाहता हो। इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? जो किसी का हित चाहता हो, इसे क्या कहते हैं? हितोषी कहते हैं। फिर ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। उसके बाद देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है? तो जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। पलकों को गिराए बगैर, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो इसे निर्निमेष कहा जाता है। पलकों को गिराए बगैर, इसके लिए जो शब्द आ जाएगा निर्निमेष आएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे शंकालु कहा जाता है। जो सदा दूसरों पर संकेत करता है, उसे शंकालु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। तो इसके लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? विवेचना हो जाएगा। किसी विषय की पूरी छानबीन करना यानी कि विवेचन करना। ध्यान रखिएगा, विवेचन करना हो जाएगा। अंत्यवासी का क्या अर्थ है फ्रेंड? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को अंत्यवासी कहा जाता है। सी राइट आंसर रहेंगे। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को अंत्यवासी कहते हैं। अगला है, मोक्ष की इच्छा करने वाला को क्या कहा जाता है? विमुक्षु कहा जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, जिसके पास कुछ ना हो, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अकिंचन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसके पास कुछ ना हो।